ये दासी रुक्मणी आज आपसे पहला वरदान मांग रही है और वरदान में आप हमारे भाई के प्राणों को छोड़ दो प्रभु। कि बेचारा ही बंधुआ भी है। हे नाथ, मेरा भाई आपसे युद्ध में पराजित हो जा चुका है, आपके बंधन में बंधा हुआ है, इसे मत मारो प्रभु। कि बेचारा ही बंधुआ भी है, मारो मत नाथ। बेचारा ही बंधुआ भी है, नाथ तुम्हारा चेला है। बूढ़ी बाप की निशानी है, बूढ़ी बाप की निशानी है, मारो मत भाई मेरा है। उतारी आंचल पसार, हे उतारी आंचल पसार, भाई के प्राण मांगती हो। रुक्मणी ने जब विनती किया, प्रभु मेरे भाई के प्राणों को छोड़ दो, मेरे भैया को मत मारो, तो उसी समय भगवान ने बोले, ठीक है देवी, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे भाई का वध नहीं करूंगा। लेकिन जानती हो देवी, अभी तुमने ही सुनाए, तुम्हारे भाई ने एक शर्त रखी थी कि अगर ये हार जाएगा तो ये मेरा साला बनने के लिए तैयार है। रुक्मणी प्रसन्न हो गई, बोली हाँ प्रभु। भगवान श्री कृष्ण बोले, देवी इस नाते से अब एक तो ये हार जा चुका है और दूसरे अब ये हमारा साला हो जा चुका है, तो देवी अब तुम कुछ मत कहना, क्योंकि इस नाते से अब मैं इनसे कुछ मजाक करूंगा। भगवान रुक्मणी बोली, जैसी प्रभु आपकी इच्छा। तो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मवीर को मानो दंड भी दिया और मजाक भी किया। कैसे? अपने सारथी से कहा कि इसकी आधी दाढ़ी आधी मूंछ बना करके छोड़ दो। और जब सारथी ने ऐसा सुना, रुक्मवीर की आधी दाढ़ी आधी मूंछ बना करके भक्तों छोड़ दिया। लेकिन रुक्मवीर वीर था भक्तों, जो अपने पिता के दरबार में प्रण किया था, या तो आज कृष्ण को जीत करके आऊंगा या जीते जी मुख नहीं दिखाऊंगा। उसने अपना प्रण पूरा किया। जब हार गया रुक्मवीर, तो वापस कुंडलपुर को नहीं गया, बल्कि अपने नाम की एक नगरी कुछ दूरी पर जाकर के बसाई, उस नगरी में रहना शुरू कर दिया। और इधर भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर के द्वारिकापुरी पहुंच गए और महाराज भीष्म जी को बुलाया गया कन्यादान के लिए। बहुत ही धूमधाम के साथ मंडप तैयार हुआ और द्वारिकापुरी में बड़ी खुशियां मनाई जाने लगी। द्वार द्वार पर चौक पूरे जा रहे, कलश सजाए जा रहे, भगवान के विवाह की बड़ी धूमधाम से तैयारियां हो रही। और जो पुष्प बताए गए थे वो फूल सभी तक पहुंचा दीजिए बाबा जी। और भैया जी आ जाइए, आप कहाँ हैं?
सभी तक फूल बंटवा दीजिए, 2-3 लोग मिल करके, और कुछ बिटिया लोगों को दे दो, वो सब आपस में बांट लें और ध्यान देंगे तब तक के लिए। इधर भगवान के विवाह की तैयारियां हो रही, उधर भगवान श्री कृष्ण को दूल्हे के भेष में द्वारिकापुरी की नारियां आज सजा रही है बड़े प्रेम से। उधर रुक्मणी जी को दुल्हन के वेश में सजा रही, तो माताएं गीत क्या गाती है। हमारी यहाँ माताएं बहनें जब दूल्हे की तैयारी होने लगती है तो माताएं बहनें बड़े प्यारे प्यारे बन्ना गीत गाती है। तो आइए एक बन्ना गीत आप लोग सुनेंगी हमारी माताएं बहनें, हम थोड़ा सुनाएंगे, बाकी आप लोग अपने आप याद कर लेना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और जिस समय भगवान श्री कृष्ण को द्वारिकापुरी की नारियां जब सजाना शुरू किए तो गीत क्या गाते हैं कि खेले खेले कि खेले खेले यशोदा की गोद, कृष्ण चंद्र दूल्हा बने। खेले खेले की गोद, कृष्ण चंद्र दूल्हा बने। खेले खेले यशोदा की गोद, कृष्ण चंद्र दूल्हा बने। खेले खेले यशोदा की गोद, कृष्ण चंद्र दूल्हा। चंद्र दूल्हा। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते रहेंगी हमारी माता बहने भैया लोग।
उनके मुरली भी नाच रहो कृष्ण चंद्री दूल्हा बने उनके मुरली पे नाच रहे मोर चंद्र दूल्हा बने खेली यशोदा की गोरी कृष्ण चंद्री दूल्हा बने खेले यशोदा की गोरी कृष्ण चंद्र दूल्हा कृष्ण चंद्री दूल्हा उनके जामा पे नाच रहे मोर कृष्ण चंद्र दूल्हा खेली यशोदा की गोरी कृष्ण चंद्री दूल्हा बने खेले यशोदा की गोरी कृष्ण चंद्री दूल्हा बने यशोदा की गोरी कृष्ण दूल्हा बने यशोदा की गोरी कृष्ण दूल्हा बने यशोदा की गोरी दूल्हा बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब सभी तक अगर फूल पहुंच गए हैं तो आप सभी लोग उठ करके खड़े हो जाएं और बाबा जी चद्दर लाइए। थोड़ा बढ़ा दीजिए क्योंकि ये लोग मानेंगे है नहीं चाहे जितना हम बताएं। जो धान का लावा भी यह बताया गया था, हेलो भैया धान का लावा कहाँ है, तो वहां ना रखो इनको बंटवाने के लिए हमने कहा था। चढ़े रहने दो चढ़े। श्री राधे श्याम। भैया बहुत जल्दी है, ऐसा करिए कि 4-6 लोग सभी के हाथ में थोड़े थोड़े लावा पहुंचा दीजिए और 2 लोग आ जाइए इस चद्दर को पकड़ करके खड़े हो जाइए आप सभी लोग। लेकिन इतना याद रखना किसी के पैर गंगा जी में ना पड़े। और ये जो आपके हाथ में पुष्प दिए गए हैं तो ये धान का लावा और पुष्प। और एक विशेष बात आप लोगों को हम बता रहे हैं, आज भगवान का विवाह होने जा रहा है। तो जो कुछ भी जिन भक्त जनों से हो सके, जो श्रद्धानुसार आप लोगों से हो सके, अपने हाथ में भगवान के विवाह में दान करने के लिए दक्षिणा अपने हाथ में रख ले। हमारे भैया दादा लोग और हमारी माताएं मैंने सभी लोग भगवान के विवाह में आप सभी लोग कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर समर्पित करें। खाली हाथ लावा फूल ना चढ़ाएं। आप सभी लोग भैया दादा लोग जो कुछ जिनसे हो सके वो अपने हाथ में मुद्रा कुछ पैसे अवश्य रख लें। बाबा जी आज खाली हाथ आप भी लावा फूल मत चढ़ाइएगा, क्योंकि आज भगवान का विवाह हो रहा है और कुछ न कुछ आप दान अवश्य करें। और हमारे बाबा जी कहाँ बाबा जी आज छुपे बैठे हो, आओ इधर सामने। आज भगवान के विवाह में दान सभी को करना है थोड़ा थोड़ा। भैया पीछे पूरा पूरा बढ़ा करके पकड़ो, पूरा बढ़ जाइए पीछे। हाँ इसको, हाँ जितना बड़ा है उतना बड़ा करके तानिए। हाँ